स्क्रीन दिख रही है सबको? नील, Yes, sir. ओके। तो टॉपिक इज क्लीपर। ठीक है, क्लीपर क्या होता है? क्लीपर आर अ नेटवर्क दैट एम्प्लॉयज अ डायोड टू क्लिप अवे अ पोर्शन ऑफ एन इनपुट सिग्नल विदाउट डिस्टोर्टिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द अप्लाइड वेवफॉर्म। बेसिकली कोई भी आपके पास एक डायोड की कोई एक सर्किट है जिसके अंदर क्या लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है। ठीक है, एम्प्लॉय अ डायोड टू अ क्लिप, वो क्या करेगा, आपको कोई भी पोर्शन है आपका वेवफॉर्म का उसको क्लिप कर देगा, बेसिकली निगलेक्ट कर देगा। ठीक, सपोज आपके पास दिस इज अ इनपुट वेवफॉर्म वी आई हमने बनाया, कोई किसी सर्किट से हमने पास किया इस सिग्नल को, और जो आउटपुट आया हमारे पास, सपोज क्या आया, इस टाइप से आ गया। ठीक है, तो इसने क्या किया, इस पोर्शन को क्या किया, क्लिप कर दिया। ठीक है, तो दिस इज अ क्लीपर सर्किट। तो फाइनली क्या लिखा हुआ है, क्लीपर आर नेटवर्क दैट एम्प्लॉय डायोड टू क्लिप अवे अ पोर्शन ऑफ एन इनपुट सिग्नल विदाउट डिस्टोर्टिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द अप्लाइड वेवफॉर्म। हमने और किसी पार्ट को क्या है, कोई भी चेंजेस नहीं किए, डिस्टॉर्टिंग नहीं किया, एज इट इज रहा, बाकी बस क्या किया, किसी एक सिंगल पोर्शन को हमने क्लिप कर दिया विद द हेल्प ऑफ क्लीपर सर्किट। ठीक है, अब आपके पास दो टाइप के क्लीपर सर्किट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव क्लीपर और होता है एक नेगेटिव क्लीपर। सपोज आपके पास अगर मैं पॉजिटिव क्लीपर का डिस्कशन करता हूँ, तो पॉजिटिव क्लीपर के केस में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपकी साइकिल, आपकी पॉजिटिव साइकिल क्लिप हो रही है तो उसे, उस सर्किट को हम बोलेंगे पॉजिटिव क्लीपर। और अगर नेगेटिव साइकिल क्लिप हो रही है तो उस केस में हम बोलेंगे नेगेटिव क्लीपर। जैसे अगर सपोज मैं एक क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व बाद में करेंगे, सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल डिफरेंट है, वो हम थोड़ा डिफरेंट अलग तरीके से देखेंगे किस तरीके से करना है सॉल्व। अभी हम पॉजिटिव और नेगेटिव क्लीपर क्लासिफिकेशन चेक कर सकते हैं। पॉजिटिव क्लीपर देखो, इनपुट आपको क्या दिया था, एक कंप्लीट सिग्नल, और आउटपुट इस वेव, इफ सर्किट के बाद आउटपुट वेवफॉर्म क्या आया आपके पास, ये वेवफॉर्म, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव वेवफॉर्म क्या हो गया, क्लिप हो गया। तो इस सर्किट को हमने क्या बोला, पॉजिटिव क्लीपर। पॉजिटिव क्लीपर, सपोज आपके पास अगर कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होता, हम इस टाइप से अरेंजमेंट कर देते हैं डायोड को, प्लस माइनस वी आई, अगर आप सेम सिग्नल इस सिग्नल पे अप्लाई करेंगे तो इस सिग्नल का जो आउटपुट आएगा वो आपके पास आएगा, पॉजिटिव साइकिल एज इट इज रहेगी और नेगेटिव साइकिल क्या होगी, क्लिप हो जाएगी। तो इसको बोलेंगे हम नेगेटिव क्लिपर। इस सर्किट को बोलेंगे हम नेगेटिव क्लीपर सर्किट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्लासिफ क्लीपर क्या होता है, क्लीपर दैट क्लिप्स द वेव इनपुट वेवफॉर्म विदाउट डिस्टॉर्टिंग द अदर पार्ट ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म। क्लीपर की डेफिनेशन क्लियर है, हमने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ क्लीपर इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव क्लीपर आर दोज who clip the positive cycle of the input waveform without distorting the other part। ठीक है, सिमिलरली नेगेटिव क्लिपर क्या है, जो कि आपकी नेगेटिव साइकिल को क्लिप कर देगा और अदर पार्ट क्या रहेगा, एज इट इज। तो सिंपल सी डेफिनेशन है। अब किसी भी क्लीपर सर्किट को हम सॉल्व करने का जो बेसिक बेसिक मेथड होता है, उसको हम करने के लिए एक बार आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है, इसको पॉइंट को, कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सपोज मैं अभी सर्किट की बात कर रहा हूँ, आपको डायोड के केस में हमेशा एक पॉइंट याद रखना है। अभी हम इस सर्किट की भी बात नहीं करते, अब हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। अगर हम डायोड के केस में हम देखते हैं, डायोड के केस में आपको अगर करेक्टरिस्टिक्स अगर याद है डायोड की, तो हम डायोड की करेक्टरिस्टिक्स कुछ इस टाइप से प्लॉट करते हैं। दिस इज अ दिस इज अ डायोड करंट एंड दिस इज अ डायोड वोल्टेज वीडी। ठीक है, ये हम अप्लाई करते हैं, एंड दिस पोर्शन इज डिनोटेड एज अ फॉरवर्ड बायस, क्योंकि आपके पास जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव में अप्लाई करने P2N, एंड दिस इज अ रिवर्स बायस, रिवर्स बायस रीजन। ठीक है, तो आप अगर डायोड को अगर सिंबल ड्रॉ करते हैं इस टाइप से, तो आप ये नोटिस करेंगे
कि जैसे ही आप डायोड फॉरवर्ड बायस में करते हैं, फॉरवर्ड बायस, तो जो डायोड करंट क्या रहेगी, वो किस डायरेक्शन में फ्लो करती है, पी टू एन, पी टू एन। एक तो ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है क्लीपर सर्किट सॉल्व करते टाइम। फॉरवर्ड बायस में करंट कैसे फ्लो करती है, पी टू एन, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। सेकेंड पोर्शन इज फॉरवर्ड बायस के केस में जो आपकी डायोड करंट होगी, डायोड करंट, फॉरवर्ड बायस रीजन क्या है, ये रीजन है आपके पास, ये रीजन है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस के केस में आपके पास जो डायोड करंट है वो क्या है, आपके पास पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ही प्लॉट है वो। अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगी, पॉजिटिव, ये क्लियर है, पॉजिटिव है। तो इन फॉरवर्ड बायस सिचुएशन आई डी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये दो पॉइंट हमेशा याद रखने हैं आपको। कोई भी क्लीपर सर्किट होगा उसको सॉल्व कर दोगे। क्या पॉइंट बोला मैंने, व्हेन अ डायोड इज अ फॉरवर्ड बायस करंट फ्लो इन अ डायोड इज पी टू एन, एंड in case of forward bias diode current is always greater than zero। ठीक है, तो ये पॉइंट हमेशा याद रखने हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे इस सर्किट को, देखो ये सर्किट क्या सिंपल सर्किट है, इसको आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे। देखो डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते थे, जैसे आपको ये क्लियर है कि जब नेगेटिव साइकिल आएगी तभी ये डायोड ऑन होगा, ठीक है। और उस केस में आप सिचुएशन आउटपुट निकाल लेंगे, आउटपुट आ जाएगा वी नॉट इक्वल टू वी आई, वी नॉट इक्वल टू वी आई आ गया आपके पास इन केस ऑफ नेगेटिव साइकिल। और जैसी पॉजिटिव साइकिल आएगी आप देखोगे कि डायोड ऑफ हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, एन साइड से, तो ऑफ हो रहा है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, वी नॉट इक्वल टू जीरो। तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि पॉजिटिव साइकिल में आपका आउटपुट क्या है, जीरो, और नेगेटिव साइकिल में आउटपुट क्या है, इक्वल टू वी आई। तो हमने डायरेक्टली प्लॉट कर दिया वी नॉट को, ठीक है। अभी तो ये आपने क्या किया, सिंपल विजुअलाइज करके आपने इस क्वेश्चन को देख लिया। लेकिन अगर आप इसको प्रूफ करना चाहें कि पॉजिटिव साइकिल पर ही क्यों ऑन हुआ, या नेगेटिव साइकिल पर क्यों ऑन हुआ, या पॉजिटिव साइकिल पर क्यों ऑफ हुआ, ये सब वेरीफाई करना चाहें तो हम किस चीज़ से कर सकते हैं, जो हमने आपको इनिशियली दो कंडीशन बताई है, ठीक है। तो स्टेप्स क्या हैं उसको सॉल्व करने के, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट, ये विजुलाइज करके भी आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अभी क्या है सिंपल सर्किट है, अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट आ गया तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए मैं आपको बेसिक जो ग्राउंड कंसेप्ट है वो आपको एलेबोरेट करना चाह रहा हूँ, कि आपको कैलकुलेट करना कि व्हेन वी आई इज नेगेटिव तभी ये डायोड ऑन होगा। ये प्रूफ करना, ये कैसे प्रूफ होगा, देखिए सपोज दिस वैल्यू इज रेजिस्टेंस आर, ठीक। अब हमने क्या किया, हम डायोड को क्या मान के चलेंगे, डायोड इज इन ऑन कंडीशन, डायोड ऑन कंडीशन माना हमने, डायोड डी ऑन, ठीक है। डायोड डी जब ऑन मानेंगे तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। डायोड डी ऑन होगा तो आइडियल डायोड है तो हमने शॉर्ट कर दिया, अगर सिलिकॉन डायोड होता तो 0.7 से रिप्लेस कर दिया। ये हमने एज्यूम किया डायोड डी इज ऑन। यहाँ पर हमने क्या लिया है, सपोज वी आई, अभी हमें मतलब नहीं है वी आई, हमने क्या सप्लाई दिया, आर वैल्यू लगाया और हमने डायोड को ऑन कर दिया, ठीक है। डायोड को ऑन एज्यूम किया तो करंट की डायरेक्शन क्या लेंगे हम, आई डी, इस डायरेक्शन में लेंगे, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या बोली थी मैंने, पी टू एन, तो हमने आई डी की डायरेक्शन ले लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर आप सॉल्व करेंगे, और सेकंड फर्स्ट केस तो मैंने एज्यूम कर लिया, डायोड करंट डायरेक्शन इज पी टू एन, ठीक है। तो पी टू एन मैंने डायोड की। सेकंड केस क्या था, आई डी इज ग्रेटर देन जीरो, तो इस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर केवीएल अप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो केवीएल अप्लाई करने के बाद जैसे हम इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो हमने देखा दिस वैल्यू इज वी नॉट, अगर हम इसको अप्लाई करते हैं वी आई इक्वल टू माइनस ऑफ आई डी आर, यही केवीएल लगेगा, केवीएल एट लूप वन, केवीएल एट लूप वन। आरू कोई डाउट है यहाँ तक, आरू, नो सर, नहीं है। ठीक है। तो अभी फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने सबसे पहले डायोड को ऑन एज्यूम किया, एज्यूम किया
देन एक सर्किट प्लॉट किया, फिर उसमें हमने आईडी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो केवीएल हमने अप्लाई किया, केवीएल एट लूप 1, तो आईडी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, आईडी इक्वल टू माइनस ऑफ वी आई बाई आर। आईडी की वैल्यू किस टर्म में निकालनी है, कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो वी आई की टर्म में हमने निकाल दिया। अब वी आई की वेवफॉर्म कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है, तो हमने प्लॉट कर दिया। अब आपको पता है कि कंडीशन क्या होती है, आई डी इज ग्रेटर देन जीरो। तो अब आई डी इज ग्रेटर देन जीरो सेकेंड कंडीशन आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ वी आई डिवाइड बाई आर ग्रेटर देन जीरो मीन्स वी आई इज लेस देन जीरो। तो ये आपको कंडीशन आपने वेरीफाई कर लिया, व्हेन वी आई इज लेस देन जीरो देन डायोड इज ऑन। तो अभी हम यहाँ इस सर्किट को देख के भी क्या बोल रहे थे कि नेगेटिव साइकिल जब आएगी तब डायोड क्या होगा, ऑन। तो ये हमने मैथमेटिकली प्रूव कर लिया, व्हेन वी आई इज लेस देन जीरो देन डायोड इज ऑन। ठीक है। अब ये कंडीशन जो मैंने आपको बताई स्टेप फर्स्ट, इसमें हम ये सिर्फ और सिर्फ चेक करेंगे कि डायोड कब ऑन है और कब ऑफ है। तो अब हमें पता लगा कि एक जीरो रेफरेंस लेवल है, जीरो से नीचे वी आई की वैल्यू होगी तो डायोड ऑन है, और जीरो से ऊपर अगर वी आई की वैल्यू लेंगे तो डायोड ऑफ है। ठीक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, एक सर्किट प्लॉट करेंगे, सॉरी वेव फॉर्म प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो है वी आई को प्लॉट किया, वी आई को हमने प्लॉट कर लिया। ठीक है। फिर हम उसके बाद एक रेफरेंस लेवल प्लॉट करेंगे। रेफरेंस लेवल के लिए ये वेट अ मिनट, रेफरेंस लेवल के लिए हम कलर ले लेते हैं कुछ। कलर कोई डिफरेंट ले लेते हैं यहाँ पर। तो वी आई रेफरेंस लेवल क्या था यहाँ पर, जीरो। तो हमने एक जीरो लेवल डिसाइड कर दिया, सपोज दिस इज अ जीरो। अब आपको पता है वी आई व्हेन वी आई इज लेस देन जीरो डायोड इज ऑन, तो डी ऑन लिख दिया हमने यहाँ पर, डी ऑन। व्हेन वी आई इज ग्रेटर देन जीरो, इस पोर्शन में लिख दिया डी ऑफ। यहाँ तक किसी को डाउट है, सिर्फ और सिर्फ हमने स्टेप फर्स्ट पे ये चेक किया कि डायोड डी वन, डायोड डी डी कब ऑन है और कब ऑफ है। बस ये हमारा टास्क कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम स्विच करते हैं। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप से अगेन इसको प्लॉट कर लेते हैं एक बार, वी आई सिंपल, दिस इज अ वी आई एंड we calculate the value, the reference value, this is a 0 and this one is D on and this is a D off। ठीक है, आपको दो सिचुएशन पता कर लग गई। अब आपको क्या प्लॉट करना है, द वेव आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ वी नॉट, ये आपको प्लॉट करनी है। ठीक है। अब प्लॉट करने के लिए आप डी ऑफ वाली कंडीशन का सर्किट बनाएंगे। व्हेन डायोड इज ऑफ, आप मैपिंग कर लेंगे कि डायोड यहाँ पर तक तो ऑफ था, उसके बाद यहाँ तक आपका क्या था, डायोड ऑन। तो ये आपने एक मैपिंग कर लिया नीचे, इसी के अकॉर्डिंग आप प्लॉट कर देंगे। व्हेन डायोड इज ऑफ था तो सर्किट क्या बनेगा आपके पास, ये डायोड ऑफ, रेजिस्टेंस ये लग गया आपके पास, यहाँ पर वी आई आ गया, और इसके अक्रॉस क्या है आपके पास, पोटेंशियल है वी नॉट, जो कि आपको कैलकुलेट करना है। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज डायोड इज ऑफ, देन वी नॉट इज जीरो। तो आपने नोटिस कर लिया व्हेन डायोड इज ऑफ आउटपुट इज जीरो। तो आपने डायोड ऑफ किस में था, फर्स्ट साइकिल में, तो यहाँ पर क्या प्लॉट कर दिया, वी नॉट को प्लॉट करेंगे तो ये क्या आ गया, इट्स वैल्यू इज जीरो। ठीक है, दिस इज अ जीरो रेफरेंस लेवल। ठीक है, ये प्लॉट कर दिया। अब सेकंड केस क्या था, व्हेन डायोड इज ऑन। दो केस ही बने थे यहाँ पर, तो लिखेंगे हम व्हेन डायोड इज ऑन। तो हमारे पास क्या होगा, सर्किट क्या बन जाएगा, ये हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये इस टाइप से हमने कर दिया, दिस इज अ वी आई, डायोड ऑन है हमने ऑन कर दिया, यहाँ पर दिस इज अ वी नॉट प्लस माइनस वी नॉट।
कैलकुलेट करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे, जो कि आ गया आपको वी नॉट इक्वल टू वी आई। तो वी नॉट इक्वल टू वी आई कंडीशन आ गई डायोड ऑन कंडीशन, और डायोड ऑन कंडीशन वाला पोर्शन क्या था ये, तो वी आई की वैल्यू क्या है इन नेगेटिव साइकिल, तो हमने एज इट इज प्लॉट कर दिया। तो ये क्या वेव फॉर्म आ गई आपके पास, वी नॉट आउटपुट वेव फॉर्म आ गई फॉर दिस सर्किट, पर्टिकुलर दिस सर्किट। तो इस दिस इज अ positive clipper circuit. This is a because output waveform clips the positive cycle, so this is a positive clipper circuit. ठीक है, तो आपको बस सिंपल से ये स्टेप फॉलो करने हैं। किसी को अभी इस स्टेप में डाउट है या पूछ सकता है? नील, नील, नो सर। विकास, किसी को भी डाउट है? विकास, सनी, जरूरी नहीं है मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, किसी को भी डाउट है वो पूछ सकता है। विकास, नो रंजीत, सर। ठीक है, क्लियर है? तो ओके सर। ठीक है, तो इस स्टेप से हम इसको अभी हमने डायरेक्टली पहले विजुलाइज किया था, विजुलाइज करके भी ये क्वेश्चन हो रहा था, लेकिन हम मैथमेटिकली अगर प्रूफ करेंगे तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कोई टिपिकल क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर और इजीली हो जाएगा। ये क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार। ठीक है, ये क्वेश्चन लिया आपने, ये सॉल्व किया। सॉरी, यहाँ पर वेव फॉर्म आपकी रह गई, वहाँ पर वेव फॉर्म और लेनी चाहिए थी। दिस इज़ अ वेव फॉर्म, हम प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको वेव फॉर्म भी गिवन है, तो वेव फॉर्म भी ले लेते हैं एज इट इज़। ये आपको इनपुट वेव फॉर्म गिवन है, यहाँ पर इनपुट वेव फॉर्म गिवन है, और ये आपको सर्किट गिवन है, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व कैसे करते हैं। आपको ये नोटिस करना पॉइंट, नोटिस करने वाला पॉइंट है कि जो आपके जो वी वोल्टेज है, अगर मैं वी वोल्टेज की बात करता हूँ, इस वी वोल्टेज की, ये वी वोल्टेज दिस इज अ लेस देन ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ इनपुट वेव फॉर्म। ठीक है, तो इस टाइप से हमने यहाँ पर एक कंडीशन, यहाँ पर देखिए लेस देन है, तभी यहाँ पर रेफरेंस लेवल इन्होंने यहाँ डिसाइड किया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप रहेगा कंडीशन कैलकुलेट करना, व्हेन डायोड इज ऑन और व्हेन डायोड इज ऑफ। सपोज दिस डायोड इज डी। ठीक है, तो अब सपोज हमने फर्स्ट स्टेप, स्टेप वन क्या था हमारे पास, कि हमें क्या है, डायोड को क्या एज्यूम करना है, ऑन का एज्यूम करना है। एज्यूम डायोड डी इज ऑन। ठीक है, एज्यूम कर लिया हमने। तो एज्यूम करेंगे तो क्या करेंगे, नॉर्मल ये सर्किट हमने प्लॉट कर दिया, ये आइडियल डायोड है, कोई सिलिकॉन डायोड नहीं है, तो शॉर्ट सर्किट कर दिया डायोड, ये हमने सर्किट यहाँ बना दिया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हमने आर लिख दिया, दिस इज अ आउटपुट वोल्टेज वी नॉट, और करंट की डायरेक्शन क्या रहती है, पी टू एन इन फॉरवर्ड बायस, क्योंकि फॉरवर्ड बायस हमने एज्यूम किया, तो फॉरवर्ड बायस की करंट हमने एज्यूम कर लिया आई डी। देन दिस इज अ वी आई। अब नॉर्मली हम क्या लगाएंगे, दिस इज अ वोल्टेज वी। नॉर्मली हम इस लूप में क्या लगाएंगे, केवीएल हमने अप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा आपके पास, वी आई माइनस ऑफ वी इक्वल टू माइनस ऑफ आई डी इंटू आर। ये हमने केवीएल अप्लाई कर दिया, केवीएल एट लूप वन, लूप वन में केवीएल अप्लाई करेंगे, वी आई माइनस वी इक्वल टू माइनस ऑफ आई डी इंटू आर। तो यहाँ से अगर मैं आई डी की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो आई डी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ, सॉरी, वी माइनस ऑफ वी आई डिवाइड बाई आर, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और सेकंड कंडीशन, ये हमने फर्स्ट कंडीशन क्या ली थी, कंडीशन एज्यूम की थी डायोड T1 करंट फ्लोज फ्रॉम P टू N, ये हमने केस अप्लाई किया। सेकंड केस में क्या बोल रहा हूँ आपको,
ID is greater than 0 in फॉरवर्ड बायस सिचुएशन। हमने फॉरवर्ड बायस एज्यूम किया है तो ID ग्रेटर देन 0 करेंगे तो क्या आएगा, V minus VI upon R is greater than 0 means VI is less than of V। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही आएगा VI is less than V। तो VI is less than V then diode is on। ये हमने कैलकुलेशन करके एक कंडीशन कैलकुलेट कर दी, ठीक है। तो अब ये कंडीशन को जब हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट पेज पे हम यूज़ करते हैं, हमारे क्या कंडीशन आ गई है, VI इज लेस देन V। तो डायोड ऑन कंडीशन ये हमने कैलकुलेट कर दी, ऑन कंडीशन VI इज लेस देन ऑफ V, ठीक है। ये सिचुएशन हमारे को पता लग गई। अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, वेव फॉर्म प्लॉट करेंगे। अब हमें वेव फॉर्म प्लॉट करने का टास्क है सेकंड स्टेप में। तो हमने वेव फॉर्म प्लॉट किया, वेव फॉर्म प्लॉट करके एज इट इज हमने प्लॉट कर दिया ये, ठीक है। ये हमने प्लॉट कर दिया, ठीक। दिस इज अ वैल्यू ऑफ वी एम। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद आपको रेफरेंस वोल्टेज प्लॉट करना है। रेफरेंस वोल्टेज इज वी, क्योंकि वी डिसाइडिंग फैक्टर है कि इससे लेस देन और इसके ग्रेटर देन पर डायोड की कंडीशन चेंज हो रही है। तो हमने एक वी रेफरेंस लेवल, वी इज लेस देन ऑफ वी एम, इसलिए हमने यहाँ प्लॉट कर दिया। दिस इज अ वी वोल्टेज, यहाँ पर हमने प्लॉट किया, हमने चेक किया वी आई। इस सिनेरियो में डायोड D1 इज ऑन एंड इन दैट केस डायोड D इज ऑफ। तो हमने एक कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट, अब आप नोटिस करेंगे अगर आउटपुट वेवफॉर्म आपको प्लॉट करनी है तो आप सिंपल यहाँ पर वेवफॉर्म प्लॉट किया, दिस इज आउटपुट वेवफॉर्म V नॉट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं, रीजन में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये रीजन में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट, ये रीजन हो जाएगा क्योंकि ये चेंजिंग रेफरेंस है, ये रीजन हो गया। देन उसके बाद आपके पास सेम कंडीशन है, डायोड D1 ऑन है, तो ये आपका ये रीजन हमने रीजन में डिवाइड कर दिया। अब सपोज दिस इज अ ये दिस इज अ वन रीजन एंड दिस इज अ टू रीजन एंड दिस वन इज अ थर्ड रीजन, ठीक है। अब हम 1 2 3 रीजन की बात करते हैं। तो अगर मैं वन रीजन की बात करता हूँ, ठीक है, वन रीजन में मैंने देखा कि डायोड कौन सी कंडीशन में, ऑन कंडीशन में। सेकंड रीजन में क्या है, डायोड ऑफ कंडीशन में। थर्ड रीजन में क्या है, अगेन डायोड ऑन कंडीशन में। तो अब दोनों कंडीशन डायोड ऑन और ऑफ में मैं आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या सर्किट था, सर्किट है मेरे पास इस स्टेप से, तो मैंने सर्किट इस स्टेप से बना दिया। अब हम मैं एज्यूम करता हूँ व्हेन डायोड D इज ऑन। तो डायोड D इज ऑफ कर लेते हैं, पहले ऑफ किया तो हमारे पास सर्किट क्या बनेगा, यहाँ पर आपने एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ था V वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, डायोड ऑफ है तो ये ऑफ कर दिया। दिस इज अ रेजिस्टेंस एंड दिस इज, ठीक है, दिस इज अ VI। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप दिस इज अ V नॉट, V नॉट, ठीक है। तो ये V नॉट आपने प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट आपने देखा, पॉइंट देखा कि अब इसको सॉल्व करेंगे तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा बिकॉज दिस इज अ ओपन सर्किट। V नॉट इक्वल टू 0, तो V नॉट की वैल्यू क्या आ गई इस केस में, 0 वोल्ट। अब हम ऑन कंडीशन चेक करते हैं, व्हेन डायोड D इज ऑन। तो डायोड D जब ऑन रहेगा तो क्या रहेगी वैल्यू, VI VI V सर्किट हमने ऑन कर दिया ये। देन दिस इज अ रेजिस्टेंस प्लस माइनस V नॉट, दिस इज अ रेजिस्टेंस R। कोई करंट फ्लो कर रहा है, सपोज कोई भी करंट फ्लो कर रहा है तो V नॉट की वैल्यू ले लेंगे यहाँ पर, दिस इज अ वैल्यू V एंड दिस इज अ वैल्यू VI। तो KVL जैसे आपने अप्लाई किया तो क्या करेंगे, VI माइनस ऑफ V नॉट इक्वल टू 0, ठीक है।
तो वी नॉट इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, वी नॉट इक्वल टू वी आई माइनस ऑफ वी, राइट। तो इस टाइप से हमने इसको सॉल्व कर दिया, वी आई माइनस ऑफ वी। आप देखिए इसको प्लॉट करते हैं। आप वेव फॉर्म कैसे प्लॉट करते हैं, वेव फॉर्म इस पॉइंट पर देखेंगे, इस पॉइंट पर वी आई की वैल्यू ये क्या, ये रीजन क्या है, इस रीजन फर्स्ट रीजन की बात कर रहे हैं, रीजन फर्स्ट की बात। तो रीजन फर्स्ट में क्या है, डायोड ऑन है, तो ऑन वाली कंडीशन आपको अप्लाई करेंगे। ऑन वाली कंडीशन आपने अप्लाई की, तो ऑन वाली कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज क्या है, वी आई माइनस वी। तो ये हमें वेव फॉर्म प्लॉट करनी है। तो प्लॉट कैसे करेंगे, वी आई की वैल्यू ओरिजिन पर क्या थी, जीरो। तो वी नॉट की वैल्यू अगर जीरो माइनस ऑफ वी रखेंगे तो वी नॉट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वी। तो सपोज इस पॉइंट पर माइनस ऑफ वी आ गया, यहाँ पर माइनस ऑफ वी। अगर मैं इस पोर्शन की बात करता हूँ तो इस पोर्शन पर वी आई की वैल्यू क्या है, वी, और वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी माइनस वी इक्वल टू जीरो। तो इस पोर्शन पर वी नॉट इज जीरो। तो हमने सिंपल ये वेव फॉर्म प्लॉट कर दी, दोनों को पॉइंट को मीट कर दिया, ये वेव फॉर्म प्लॉट कर दी। सेकंड रीजन की बात करते हैं हम। सेकंड रीजन इज डायोड इज ऑफ, डायोड ऑफ है, ऑफ में आउटपुट वोल्टेज क्या है, जीरो। तो एज इट इज हमने जीरो वोल्टेज प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब हम थर्ड रीजन की बात करते हैं। थर्ड रीजन पे आप नोटिस करेंगे इस पॉइंट पर आपके पास क्या है, इनपुट वोल्टेज V, और ये किस रीजन में, ऑन कंडीशन में ये वाली इक्वेशन अप्लाई करेंगे। वी आई इज V, देन वी नॉट इज जीरो, तो यही पोर्शन आएगा। देन अगेन इसको और अच्छा सिंप्लीफाई करने के लिए ये रीजन और प्लॉट कर लेते हैं। व्हेन वी आई इज जीरो, व्हेन वी आई इज जीरो, वी आई इज जीरो, देन आउटपुट वोल्टेज इज माइनस ऑफ वी। तो माइनस ऑफ वी में क्या आ गया, ये पोर्शन आ गया माइनस ऑफ वी, इसके पैरेलल ही आ जाएगा माइनस ऑफ वी। देन अगेन आप इस पोर्शन को आप प्लॉट करेंगे, वी आई इक्वल टू ज़ीरो, देन वोल्टेज क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ वी। तो आपको एज इट इज वेव फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर, ये वेव फॉर्म। और व्हेन वी आई इक्वल टू माइनस ऑफ वी एम, देन दिस पॉइंट डिनोटेड एज अ माइनस ऑफ वी एम माइनस ऑफ वी, राइट। तो क्या वेव फॉर्म आ गई, इस डायरेक्शन में इस टाइप से हमने वेव फॉर्म प्लॉट करी, दिस इज आउटपुट वेव फॉर्म वी नॉट, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, आपने पॉजिटिव साइकिल को क्लिप कर दिया, तो दिस इज अ पॉजिटिव क्लीपर सर्किट। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, नील, सर। क्लियर है, यस सर। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जो हमने आपको, इसलिए हमने सिंपल क्वेश्चन से स्टार्टिंग करिया था और आपको कंसेप्ट बताया था कि हमने दो कंसेप्ट अप्लाई करने हैं ऑलवेज। फॉरवर्ड बायस में डायोड P2 करंट क्या फ्लो करता है, P2N, और फॉरवर्ड बायस में जो डायोड करंट की वैल्यू होती है ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, वो इस कर्व से आपको नोटिस हो रही है, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो हमने एक सिंपल क्वेश्चन को ट्राई किया, उसको सॉल्व किया, आपको क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली, मैंने बोला था आपको कि डायरेक्टली आप विजुलाइज कर पा रहे हैं कि डायोड ऑन कब है और ऑफ कब है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है कि डायोड ऑन और ऑफ की कंडीशन एग्जैक्टली कवर। तो हमने क्या किया, मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया, वी आई इज व्हेन डायोड इज ऑन व्हेन वी आई इज लेस देन ऑफ वी, ठीक है। उसके बाद हमने ये कंडीशन कैलकुलेट करने के बाद ये वेव फॉर्म प्लॉट करी। उसके बाद हमने दो सर्किट प्लॉट किए, व्हेन डायोड इज ऑफ व्हेन डायोड इज ऑन, दोनों के अकॉर्डिंग आउटपुट वेव फॉर्म प्लॉट करी। आपको रीजन पता ही है, उस रीजन के करस्पॉन्डिंग आपने वेव फॉर्म को प्लॉट कर दिया, ठीक है। यही कंसेप्ट रहेगा हर एक क्वेश्चन का। जैसे आपके पास मैंने अब क्वेश्चन काफ़ी दिए हुए हैं, ये आप ध्यान रखिए। ये जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया, सेकंड क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया, ये देखिए। हर एक क्वेश्चन के आगे क्या होगा, वेट अ मिनट, हर एक क्वेश्चन के आगे आपको क्या होगा, कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर इनपुट वेव फॉर्म गिवन है इस सर्किट के अकॉर्डिंग, और इस सर्किट के अकॉर्डिंग इसकी आउटपुट वेव फॉर्म भी गिवन है, ठीक है। तो आपको इनपुट वेव फॉर्म भी गिवन होगी, सर्किट की आउटपुट वेव फॉर्म भी गिवन होगी, लेकिन आपको सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को तो हमने सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट जैसे सपोज ये क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो आप इस क्वेश्चन के हमने इनपुट वेव फॉर्म भी दे रखी है और आउटपुट वेव फॉर्म भी दे रखी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट सॉल्व करना, तो ये वेव फॉर्म आएगी, आप प्रैक्टिस कर लेना खुद से कि किस टाइप से आपकी वेव फॉर्म आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट कोई एक क्वेश्चन बताइए, एक और किया जाए, ट्राई किया जाए एक और। सर ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन आपने बोला ना हमको करना है, हाँ सर उसमें V जो एक और वोल्टेज दे रखा है सोर्स, हाँ, उसमें सर VI की वैल्यू V से ग्रेटर देना है या लेस देना? ये ऑलवेज लेस देन रहेगी बेटा। अभी ये ओके सर। कंडीशन गिवन होगी, ये लेस देन ही होगी, आपको सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी ना। तो अभी आपको इस वी आई की वैल्यू, एक्चुअली आपने क्वेश्चन गलत पूछा। वी आई की वैल्यू और वी में कोई रिलेशन नहीं है। वी आई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वी एम, यस उससे सर। रिलेशन है। देखो ये इसलिए क्वेश्चन में क्यों दिया जाता है कि वी आई इज लेस देन, ऐसे क्वेश्चन में जनरली क्या लिखा होगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वी इज ऑलवेज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ वी एम। उसका मेन मतलब क्या होगा, अगर सपोज आपको एक नेगेटिव रेफरेंस आ रहा है, तो आपको नेगेटिव रेफरेंस भी कहाँ आएगा, इस रीजन में आएगा, क्योंकि वी एम से लेस देन है, ठीक है। और सपोज आपको पॉजिटिव रेफरेंस आ रहा है, वो भी इस रीजन में आएगा, क्योंकि वी एम से, वी की वैल्यू क्या है, वी एम से लेस देन है। तो वी आई से मत बोलो आप, वी इज ऑलवेज लेस देन ऑफ वी एम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज। इसलिए ये कंडीशन गिवन होती है, एज ए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कंडीशन गिवन हो, लेकिन हम जनरली एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। जैसे सपोज आपको अगर मैं क्वेश्चन देता कि देखो यहाँ तो आपके क्या होगा, ये कंडीशन क्यों गिवन थी, जैसे सपोज आपको ये कंडीशन यहाँ अचीव कर दिया, तो कुछ पोर्शन आपका ऑन आ जाएगा, कुछ पोर्शन आपका ऑफ आ जाएगा, दो रेफरेंस लेवल आ गए। सपोज अगर ये कंडीशन गिवन इस टाइप से होती कि V इज ग्रेटर देन ऑफ वी एम, तो अगर पॉजिटिव रेफरेंस आ रहा होता तो V की वैल्यू को कहाँ प्लॉट करते, आप यहाँ प्लॉट करते। तो आप इनपुट सिग्नल तो इसी पोर्शन में दे रहे हैं, इस पोर्शन में डायोड की जो भी कंडीशन होती उसके अकॉर्डिंग आप प्लॉट कर देते। तो इसलिए दोनों को प्लॉट करने के लिए वो नॉर्मली कंडीशन देते हैं व्हेन मॉड ऑफ वी इज लेस देन ऑफ मॉड ऑफ पी एम, ठीक है। ये कंडीशन अभी आप एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है नील? नील, यस सर, यस सर, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट, जैसे देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, ये सिंपल क्वेश्चन है पॉजिटिव लेपर का। ये सर्किट है आपके पास यहाँ पर, ये सर्किट यहाँ पर गिवन है। नेगेटिव क्लिपर के केस में क्या हो जाएगा, आपके पास ये वेव फॉर्म आएगी, उस केस में क्या हो जाएगा, अगर मैं नेगेटिव क्लिपर का सर्किट ड्रॉ करूंगा, तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप वेव फॉर्म देख, इनपुट वेव फॉर्म होगी आपके पास, आउटपुट वेव फॉर्म होगी, तो आप सर्किट भी डिजाइन कर सकते हैं। तो इस, अगर मैं सोच रहा हूँ कि इनपुट वेव फॉर्म ये है, तो इस सर्किट के अकॉर्डिंग आउटपुट वेव फॉर्म क्या आएगी, ये आएगी। लेकिन अगर सपोज आपको क्वेश्चन गिवन है कि इनपुट वेवफॉर्म ये है और आउटपुट वेवफॉर्म ये है, तो आपको सर्किट डिजाइन करना है, तो आप नॉर्मली इस सर्किट को इस टाइप से भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये सर्किट आपने डिजाइन कर दिया, प्लस ऑफ वी आई, तो आउटपुट वेवफॉर्म जो भी आपके पास आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव क्लिपर, नेगेटिव क्लिपिंग सर्किट वेवफॉर्म आ जाएगी, ये वेवफॉर्म आ जाएगी। तो इस टाइप से आप अब सर्किट भी ड्रॉ करने लगेंगे, अगर प्रैक्टिस करोगे आप तो सर्किट भी वेवफॉर्म के अकॉर्डिंग ड्रॉ करने लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपके यहाँ गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी गिवन है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिएगा। वी वोल्टेज, सारे क्वेश्चन में आपको इनपुट वेव फॉर्म वही एज्यूम करनी है, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, मैक्सिमम वैल्यू इज वी एम, एंड ये एज्यूम करके चलना है जो मैंने आपको कंडीशन दी, मॉड ऑफ वी इज लेस देन ऑफ मॉड ऑफ वी एम, ठीक है। तो ये कंडीशन एज्यूम करके चलनी है, सारे क्वेश्चन आप जितने ट्राई कर सकते हैं मैक्सिमम ट्राई कीजिए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके पास, अब दो डायोड लगे हुए हैं, ये दो डायोड लगे हुए हैं, तो आप डायोड D1 एंड डायोड D2, तो एक बार आप D1 की कंडीशन निकालेंगे, एक बार आप D2 की कंडीशन निकालेंगे, दोनों की कंडीशन निकालने के बाद सपोज ऐसा कुछ हो रहा होगा आपके पास, ये आपके पास वेव फॉर्म है, वेव फॉर्म है, इनपुट वेव फॉर्म, आपने D1 की कंडीशन निकाली, सपोज दिस इज अ V1 रेफरेंस लेवल,
ठीक है, V1 रेफरेंस लेवल आया, तो सपोज ये कंडीशन आया आपके पास, डायोड D1 इज ऑन इस केस में है, और डायोड सॉरी डायोड D1 जो है ऑन इस केस में आएगा आपका, और D1 ऑफ इस केस में आएगा। सिमिलरली जैसे V1, ये था V1 का केस, जैसे आपने V2 का केस है कैलकुलेट किया, V2 आपका यहाँ सपोज यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। तो V2 के केस में आप चेक करेंगे, तो V2 के केस में आएगा कि इस केस में आपका D2 डायोड D2 इज ऑन आएगा, और इस केस में आपका आएगा डायोड D2 ऑफ। तो आपने नोटिस किया, अगर अब इस सिचुएशन की बात करते हैं, इस सिचुएशन में क्या है, डायोड D1 ऑन है और D2 ऑफ है, तो इसके अकॉर्डिंग एक सर्किट प्लॉट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप आउटपुट वेवफॉर्म कैलकुलेट कर लेंगे, आउटपुट कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली ये अगर इस रीजन की बात करते हैं, इस रीजन में देखेंगे आप, डायोड D2 ऑफ है और D1 भी ऑफ है, दोनों डायोड ऑफ है, तो आप इस सर्किट के अकॉर्डिंग आउटपुट वेवफॉर्म प्लॉट कर लेंगे। सिमिलरली आप इस पोर्शन की बात करते हैं, तो इस पोर्शन में D2 ऑफ है और D1 भी, सॉरी D2 ऑन है और D1 ऑफ है, तो आपके इस सर्किट के अकॉर्डिंग प्लॉट करेंगे, तो आपके पास आउटपुट वेवफॉर्म एज इट इज भी आ जाएगी। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर उसके बाद अगर नहीं होता है तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा सारे। ये मैंने आपको कंसेप्ट कंप्लीट ही बता दिया है, इसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस कर, ये लास्ट यहाँ तक आपके पास सॉल्यूशन गिवन है, इन क्वेश्चंस तक। इन लास्ट में 2 क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको सॉल्यूशन गिवन नहीं है, इसको आप, इसमें सिलिकॉन डायोड है, तो आप जब भी डायोड को ऑन एज्यूम करेंगे तो आप 0.7 से रिप्लेस करेंगे, और इस डायोड को एज्यूम करेंगे तो इसको इस टाइप से 0.7 से एज्यूम करेंगे, क्योंकि आपका पी साइड में हम पॉजिटिव टर्मिनल लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, और मेरे को ये असाइनमेंट एज एन असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, नहीं तो हम सैटरडे मॉर्निंग में इसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? नील, सर सैटरडे मॉर्निंग में असाइनमेंट डिस्कस होगा, तो इसलिए फ्राइडे इवनिंग तक आप ये सबमिट कर देंगे। मैं लास्ट डेट भी इसकी फ्राइडे ही रख रहा हूँ। अटेंडेंस आरू, अटेंडेंस आरू, प्रेजेंट सर। नील, रजनीश, सर रंजीत, सर सनी, यस सर। विकास। प्रेजेंट सर। ठीक है, तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, किसी को कोई डाउट आता है तो हम सैटरडे मॉर्निंग में डिस्कस करने ही वाले हैं, तो सॉल्व करके जितना भी गलत होगा या जैसे भी होगा सबमिट कीजिए। ठीक है।